हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारा यूट्यूब चैनल जमीन की सच्चाई में। दोस्तों, जमीन की सच्चाई एकमात्र ऐसा चैनल है जो जमीन से खबरें के बारे में, जमीन से जुड़ी जानकारी के बारे में आपको हमेशा बताता रहता है। आपको वही जानकारी बताता है जो एक्चुअल में सही और रियलिटी होती है। दोस्तों, इस वक्त बहुत ही चर्चा में है यूजीसी को लेकर। सोशल मीडिया पे अफवाहें फैलाई जा रही हैं कि ऐसा है वैसा है, सबको दिक्कत होगा, अब बड़ी जाति वाले लोग जी नहीं पाएंगे, कॉलेज में लोग आजादी से रह नहीं पाएंगे, पुतले फूके जा रहे हैं। कहीं कहीं तो कई लोगों ने तो इस्तीफा तक दे दिया है बड़े बड़े पदों का। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा ऐसा हो क्या रहा है। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक कुछ ऐसा ही है। आज जो हम चर्चा करेंगे यूजीसी पर लेकर ही। यूजीसी का जो फुल फॉर्म है वो है यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, यानी कि यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, जो कि बहुत ही पुराना ये कानून है। जो कि ये जो है ऐसी संस्था है जो कि बड़े बड़े कॉलेजेस को, सरकारी या फिर प्राइवेट हो, जिनको ये मान्यता प्राप्त करती है। उसी का बजट पास हुआ है जो कि 13 जनवरी 2026 का है। पूरा सोशल मीडिया बवाल है भाई साहब, इतना बड़ा बवाल हो चुका है, भरबंड हो चुका है भाई साहब। धरना प्रदर्शन हो रहा है कई जगह तो हमारे यूपी में तो भाई साहब पुतले फूके जा रहे हैं, और सोशल मीडिया पे गोदी लोग पूरा मार रखे हैं कि एकदम पूरा समझ लीजिए किसी को जीने का हक ही नहीं, ऐसा हो गया है हाल। उस पे तो ध्यान लीजिएगा हमारा टॉपिक क्या है। और हाँ भाई साहब, जल्द से जल्द वीडियो को लाइक कर दीजिए, आप लोग को चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि ये सब इंफॉर्मेशन आपको हमारे अलावा कोई नहीं बताएगा। जितने भी बड़े बड़े चैनल वगैरह हैं आपको सिर्फ अफवाहों को ही सच बना देंगे, जो कि है ही नहीं वैसा। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यूजीसी गजट 2026 का बड़ा सच, लाखों छात्रों की डिग्री पर खतरा, पूरा सच सामने आएगा। आज हम पूरा सच ये बता के रहेंगे डिग्री एक्चुअल में आपकी सही रहेगी या नहीं रहेगी। क्या फर्जी हो जाएगी डिग्री आपकी? क्या छात्र अब बेकार हो जाएंगे? कोई किसी कोई बात बोल नहीं पाएंगे? क्या बड़ी जाति के लोग अब जी नहीं पाएंगे? ऐसा कलयुग आ चुका है जो कि लोग, बड़े बड़े लोग अब ये अफवाह फैला रहे हैं कि सिर्फ छोटी जाति के लोगों के लिए ही ये सरकार है। बड़ी जाति के लिए तो ये सरकार जहर हो गई है, जो खाने से पहले देखकर ही डस लेगी, ऐसा साफ हो गया है ये तो। इतना बुरा हो गया है, इतना उस पे क्या बोलते हैं, धरना प्रदर्शन, ये कर देंगे वो कर देंगे, ये करना है वो दिखाना है। नेताओं से बड़े नेता बन चुके हैं आप अभी, अब आम पब्लिक लोग इस वक्त। ध्यान दीजिएगा, हमने सवाल लिख रखे हैं, उन्हीं आप लोग के जनता के आधार पर ही हमें सवाल लिख रखते हैं। ध्यान सुनिएगा। पहला क्या है, यूजीसी गजट 2026 आखिर है क्या? यूजीसी गजट जो है वो एक समझ लीजिए एक नियम पारित हुआ है कि उसमें यह दिया गया है कि अब से और आज से अब एक नया रूल्स रेगुलेशन जारी होगा हर उस कॉलेज यूनिवर्सिटी में, भले कि वो प्राइवेट हो या फिर सरकारी हो। किसी भी बड़ी यूनिवर्सिटी क्यों ना हो, कितना ही बड़ा प्राइवेट क्यों ना हो, सरकार के अधीन ही आता है वो। कुछ नियम उसको भी मानने ही पड़ते सरकार के, कुछ क्या पूरे नियम मानना पड़ते हैं। और उसने जो मान्यता लिया है वो जो है कि यूजीसी की तरफ से लिया है। तो यूजीसी जो है एक उसमें गजट अपने उसमें लिख रखा है कि अब किसी को भी जाति धर्म के आधार पर, क्या बोलते हैं उसको, भेदभाव करना, मतलब उल्लेखन करना होगा, करना होगा, हो जाएगा। मान लीजिए अगर वो ऐसा कुछ करते हैं तो उनको दंडित किया जाएगा। वैसे अगर ओबीसी SC ST अगर जो लोग हैं वो किसी भी बिरादरी को, हिंदू हो या फिर मुस्लिम हो, सबके लिए एक बराबर है। ओबीसी SC ST अगर लोग हैं उनको अगर आप प्रताड़ित करेंगे, उनके साथ अगर भेदभाव करेंगे तो हर कॉलेजेस में एक कमेटी बनाई जाएगी। अगर उसमें उसने कंप्लेन कर दी तो आपकी डिग्री रद्द हो सकती है। यह है यूजीसी का मतलब। और एक्चुअल में है क्या, आगे आपको बताएंगे, ध्यान दीजिएगा। और हाँ, वीडियो पूरा देखिएगा, हमारा जैसा आपको इंफॉर्मेशन पूरी सोशल मीडिया को नहीं मिलेगा, ये आप ध्यान दीजिएगा। सोशल मीडिया पर डर क्यों फैलाया जा रहा है? सोशल मीडिया पर सिर्फ लाइमलाइट के डर फैलाया जा रहा है और मोदी सरकार को बुरा बताने के लिए।
बुरा बताने के लिए बीजेपी सरकार को ये डर फैलाया जा रहा है। उसने गलत नहीं किया है, उसने ये गलत नहीं किया है ये ग्रेड पास करके कि सालों से जाति के नाम पर, ऊंच नीच के नाम पर, अमीर और गरीब के नाम पर हर एक फील्ड में सबके साथ भेदभाव होती रही है। ये सच है, ये आके में है ही। और इसी के आधार पर लोगों को नौकरियां तक मिल रही थी। कई जगह तो प्राइवेट जो ये बड़ी बड़ी कंपनियां, उसमें भी ऐसा होता रहता है, प्रताड़ित किया जाता है। कॉलेजेस वगैरह में क्या है, रैगिंग की जाती है, सिर्फ धर्म और जाति को देख करके छात्रों को नीचा दिखाया जाता है। तो इसी की इक्वालिटी के लिए ये ग्रेड पास किया गया है, ताकि सबके साथ एक इक्वालिटी, एक बराबर, एक साथ व्यवहार हो सके। और ये भी है कि सोशल मीडिया पर जो लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं वो कोई और नहीं, जो बड़ी जाति के लोग हैं वही कर रहे हैं ऐसे। दोस्तों, ये जो बात मैं बोल रहा हूँ, मैं कोई छोटी बिरादरी का नहीं हूँ, मैं भी बड़ी जाति का ही हूँ, लेकिन मैं एक पढ़ा लिखा शिक्षित आदमी हूँ, जो कि मेरी सोच मानवता के ऊपर है, इंसानियत के ऊपर है, न कि किसी धर्म और किसी जाति को लेकर के। कोई बड़ी और कोई छोटी जाति नहीं होती, सिर्फ इंसानियत का धर्म ही सबसे बड़ा होता है, भले वो हिंदू के लिए हो या भी मुसलमान के लिए। हम तो भाई साहब न हिंदू समझते न मुसलमान समझते, हम सिर्फ और सिर्फ इंसान समझते हैं, जो कि आपको भी समझना चाहिए। क्योंकि आप बड़े बड़े यूनिवर्सिटी और कॉलेज से पढ़ करके कहीं आप काम कर दे तो आप किसी और को, किसी और क्या बोलते हैं, सोसाइटी में, क्या सोसाइटी बोलते हैं ना उसको, जो होता है सोसाइटी में, क्या मैसेज देना चाहेंगे कि हम छोटी बिरादरी से बात नहीं करेंगे, बड़ी बिरादरी से हम बात नहीं करेंगे, वो ऐसे हैं तो वैसे हैं, नहीं, सब एक बराबर हैं। और ये मैसेज उन लोगों के लिए भी है जो छोटी बिरादरी हैं। और अगर बड़ी बिरादरियों ने आपको प्रताड़ित किया या फिर ऐसे ही आपने कुछ झगड़े झंझट आपके साथ, दोनों लोगों के साथ हुए, तो आप जाके अगर कंप्लेन भी कर देंगे तो सोचिए उन लोगों के साथ उनकी डिग्री तक रुक सकती है, रद्द हो सकती है। वो अगर जो फोरम लागू किया जा रहा है, एक कमेटी बनाई जाएगी हर एक कॉलेजेस में, इसी का अधीन रखते हुए, और उसमें जो लोग काम करेंगे, जो बड़े बड़े अधिकारी उसमें रहेंगे, वो कोई जनरल कैटेगरी के लोग उसमें नहीं रहेंगे। सोचिए, ये तो थोड़ा मुझे भी अलग लग रहा है, सभी को रखना चाहिए था उसमें। उसमें सिर्फ और सिर्फ ओबीसी रहेंगे और SC ST रहेंगे, कोई जनरल कैटेगरी का कोई उसमें आदमी नहीं रहेगा। ये आप लोग याद रखिएगा। तीसरा क्या है, क्या सच में डिग्री पर खतरा है? खतरा है दोस्तों। अगर आप भी इक्वालिटी को न लेकर के आप कॉलेजेस वगैरह में भेदभाव करते हैं अपनी जात, अपनी बिरादरी को लेकर के, और किसी को हीनता से देखते हैं, हीन तरीके से, नीच तरीके से, गिरा हुआ तरीके से कर देखते हैं, आप उसकी बेइज्जती करते हैं, उसके साथ रैगिंग करते हैं, उसके साथ भेदभाव करते हैं, तो वो सीधा जाएगा कमेटी में, कमेटी में अपना ये क्या बोलते हैं, कंप्लेन करेगा लिखित रूप में, और आपका नाम बताएगा, आपकी डिग्री, आपका बिना सोचे समझे सीधा आपकी डिग्री को रद्द कर दिया जाएगा, सस्पेंड कर दिया जाएगा। ये जो नियम पारित हुआ, इसीलिए बजट पारित हुआ है, ये बजट, कि सभी को सिस्टम में लाया जा सके, झगड़े झंझट, इक्वालिटी सब एक बराबर हो जाए, इस सब को छोड़ करके लोग, आदमी सिर्फ इंसानियत के नाते जीते रहे। और हाँ भाई साहब, सोशल मीडिया, आप तो भैया कोई जिंदा ही नहीं बचेगा, वैसे रहेगा, हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, एकदम चीरो फाड़ो मरो वाला काम तो चल ही रहा है। जिन लोगों को भी यूजीसी जो ग्रेड जारी हुआ है, आप लोगों को कैसा लगता है, आप जरूर मैसेज कमेंट बॉक्स में कीजिएगा। अच्छा या बुरा पूरी मैसेज कीजिए, ये ग्रेड सरकार ने लाया तो इसके क्या मकसद हैं, और उसके आप जो नजरिए से क्या देखते हैं, आप जरूर कमेंट बॉक्स में मैसेज कीजिएगा यूजीसी गाइडलाइंस को लेकर के। इन छात्रों को सावधान रहना चाहिए, सिर्फ बड़ी जातियों को और छोटी जातियों को भी, जनरल और ओबीसी SC ST सबके लिए सावधान रहना जरूरी है, क्योंकि जो नियम उनके लिए हैं वही नियम आपके लिए भी हैं। आप भी उनको प्रताड़ित नहीं कर सकते, बड़ी बिरादरी को या छोटी बिरादरियों को। आप भी अगर कंप्लेन होती है तो आपकी डिग्री खतरे में आ सकती है, आपका पूरा फ्यूचर एक झटके में खत्म हो सकता है। सोचिए, खत्म हो सकता है भाई साहब।
इतना भी आसान नहीं है खत्म करना, लेकिन ये चेतावनी अच्छी है उसमें। जिनको जानना है कि यूजीसी गजट का जो डॉक्यूमेंट से आप देखना चाहते हैं तो आप गूगल कर सकते हैं, अवेलेबल है। उसमें आपको डालना है यूजीसी 2026 13 जनवरी, आ जाएगा तुरंत। तो पीडीएफ में आप डाउनलोड करके उसको देख सकते हैं, ये आप याद रखिएगा। और हाँ, पांचवा क्या, प्राइवेट और ओपन यूनिवर्सिटी का सच। प्राइवेट और ओपन यूनिवर्सिटी का क्या है, कई लोग बोल रहे हैं कि हम इसे एक्सेप्ट नहीं करेंगे, ये हमारे ऊपर थोपा जा रहा है। तो भाई साहब, यूजीसी एक फोरम ऐसा है कि वो आपको मान्यता देता है, यूनिवर्सिटी, कॉलेज, स्कूल सबका वही मान्यता देता है। अगर आप उसके क्या बोलते हैं, हम सीधा ठेठ भाषा में इस्तेमाल करना चाहेंगे, अगर आप उसके चादर के नीचे नहीं आएंगे तो आपको चादर से बाहर निकाल दिया जाएगा। यानी कि आप सरकार के विरुद्ध काम कर रहे हैं, और सरकार के विरुद्ध काम करना यानी सिस्टम के खिलाफ काम करना, और आपकी मान्यता रद्द कर दी जाएगी अगर आप उसके गाइडलाइंस को नहीं मानेंगे। तो ये आप लोग समझ जाइएगा। 2026 से क्या बदलेगा, 2026 से सबके अंदर इक्वालिटी आएगी, सब लोग सर उठा के जीना चाहेंगे। वो वर्ग जो हमेशा सर झुका करके जीता रहा है, जिसके साथ हमेशा उत्पीड़न हुआ है किसी भी चीज को लेकर के, भले ही वो स्कूल में हो, कॉलेजेस में हो, किसी भी, जैसे मतलब समझ लीजिए यूनिवर्सिटी हो गया, आपका स्कूल कॉलेज हो गया, आपका जॉब हो गया, किसी बड़ी कंपनी का हो गया, सब में उत्पीड़न तो होता ही रहा है और समाज में भी होता रहा है। ये बात को एक्सेप्ट करना होगा, और आपको जितना जल्दी आप कर लेंगे उतना ही ज्यादा बेहतर रहेगा सबके लिए। अब ये सबसे अच्छी बात है उन लोगों के लिए ही, हिंदुओं के लिए भी और मुसलमानों के लिए भी, जो ओबीसी SC/ST में आते हैं। आप लोग उसको समझिए, सोचिए और पढ़िए, उसके बाद आप तय कीजिए आपको क्या करना है, इसका विरोध करना है या फिर आपको इसका क्या बोलते हैं, सम्मान करना है। हालांकि मेरे हिसाब से तो सम्मान ही करना चाहिए, क्योंकि सबके हित में ये बना हुआ है। आप ओबीसी हो, जनरल हो, SC/ST हो। छात्रों को अभी क्या करना चाहिए, छात्रों को सिर्फ सोशल मीडिया पे ट्रेंड लाना चाहिए, #UGC सपोर्ट के नाम से। आप ट्विटर पे हैंडल बनाइए, एक्स हैंडल बनाइए, सॉरी पहले ट्विटर था, अब एक्स हो गया है, एक्स हैंडल बनाइए और सोशल मीडिया पे ट्रेंड में लाइए सपोर्ट के नाम से। क्योंकि ये बिल कैंसिल होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि ये गवर्नमेंट ने जाने अनजाने में या फिर जैसे भी करके इन्होंने लागू तो कर दिया है, लेकिन बहुत ही ज्यादा दबाव दिया जा रहा है। इन्हीं की पार्टियों ने इनके ऊपर दबाव डाल रहे हैं, सरकार के ऊपर, सिस्टम के ऊपर, कि ये गजट को रद्द किया जाए। और कई समाज जैसे कि बहुजन वर्ग जो है, बहुजन वर्ग यानी कि SC/ST इसमें आती है, उनका वर्ग जो है इसके सपोर्ट में बहुत ही उभर के आया हुआ है, इतना ज्यादा, क्योंकि उनके लिए तो भाई साहब समझे ये दिवाली वही हो गई है, ये दिवाली हो गई है वो, और उनके खुशी की लहर आ चुकी है उनके मन के अंदर, और बहुत ही अच्छी भावना आ गई है इस बीजेपी सरकार के ऊपर। भावना मतलब अच्छे तौर पे। जो लोग इसका विरोध करते थे वही लोग अब इसके सपोर्ट में खड़े होंगे। लेकिन हाँ, जो लोग सपोर्ट करते थे वो विरोध में खड़े हो गए भाई साहब। जनरल कैटेगरी पूरी, अनपढ़ वाली कैटेगरी, पढ़े लिखे वाले अनपढ़ जाहिल वाली कैटेगरी, पंडित ब्राह्मण सब लोग उसमें खड़े हो गए हैं। जगह जगह नुक्कड़ पे खड़े होकर के धरना प्रदर्शन कर रहे हैं सिर्फ लाइमलाइट के लिए, और वो चाहते हैं कि ये गजट को रद्द किया जाए, यानी कि वो उनकी जो धारणा रही है छोटे निचले किसी विशेष वर्ग को गिराने के लिए, अपनी जूती की नोक के नीचे दबाने के लिए, वो जारी रहे, वो जारी रहे। वो यही चाहते हैं, वो यही चाहते हैं कि ये सिस्टम सिर्फ हमारे तरह से कार्य करे, किसी को जीने का हक नहीं देना चाहते। उसमें उसका क्या गुनाह है, कि उसकी क्या गलती है, क्या उसका पाप है, क्या उसका गुनाह है कि वो छोटी बिरादरी का किसी ओबीसी में अगर पैदा होता है या फिर SC/ST में पैदा होता है तो उसकी क्या गलती है। उसकी गलती यही है कि वो छोटी बिरादरी का पैदा हुआ और आप बड़ी बिरादरी के हैं, तो आप उसको दबाना चाहेंगे। क्या उसे जीने का हक नहीं है, क्या उसे पढ़ने का हक नहीं है, क्या उसे जॉब करने का हक नहीं है, क्या उसे समाज में रहने का हक नहीं है। आप लोग क्या चाहते हैं?
आखिर में आप खोलिए, आप लोग आप कौन सी सदी में जी रहे हैं? ये देखिए, पढ़े लिखों की सदी है ये। और यहाँ तक कि बीजेपी के बड़े बड़े जो नेता है, वो लोग, बड़े बड़े कार्यकर्ता लोग, वो लोग इस्तीफा दे रहे हैं। कई पदों पे तो लोगों ने इस्तीफा दे दिया है। क्यों भाई साहब, क्यों? क्या आप नहीं चाहते? वही बीजेपी जो हमेशा सबको इक्वालिटी, हिंदू धर्म और मुस्लिम धर्म को लेकर जो हमेशा बांटती आई है, और वही बीजेपी जो अब एक गजट पास कर देती है तो उसके लिए लोग उसके विरोध में आ जाते हैं। क्यों? अब वही हिंदू हिंदू जय श्री राम का नारा लगाती रहती है, हिंदुत्व का नारा लगाती रहती है। क्या वो हिंदू नहीं है? ओबीसी या फिर एससी एसटी वाले, क्या उन्होंने वोट नहीं दिया इस बीजेपी गवर्नमेंट को? उसने वोट भी दिया है बीजेपी को, उसे सपोर्ट भी किया है बीजेपी को। उसने राम मंदिर के लिए पूरा सपोर्ट किया है, जय श्री राम का नारा तक लगाया उसकी, और आप उसे जीने का हक नहीं देना चाहते। मैं पूछना चाहूंगा उन लोगों से, क्या आप ये बताइए, आप लोग चाहते क्या है? जो लोग चाहते हैं कि ये यूजीसी जो गजट है वो जिंदगी भर चलता रहे ऐसे ही, आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। जो लोग नहीं चाहते, आप लोग भी कमेंट कीजिए और अपनी राय दीजिए कि आप क्यों नहीं चाहते हैं। हालांकि सुननी सबकी है, आप लोग बताइए कमेंट बॉक्स में कब लोग क्या चाहते हैं। आते पर टॉपिक है दोस्तों, आपको हम लिखित में सेफ एडवाइस क्या देना चाहेंगे, ध्यान दीजिएगा। यूजीसी गजट 2026 डराने के लिए नहीं है, सुधारने के लिए है। जो सही है वह सुरक्षित है और जो गलत है उसका समय अब खत्म हो रहा है। समय सुरक्षा, जो सही है यानी कि ओबीसी हो गया, एससी एसटी हो गई, ये सब सुरक्षित रहेंगे क्योंकि वो सही हैं। उन्होंने भी अपना योगदान इक्वालिटी दिया, यहाँ तक कि भारत का संविधान लिखने वाले भी कोई और नहीं, उन्हीं वर्ग में से एक वर्ग थी जो कि बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी से पढ़ कर आए थे। आप लोगों से कहीं ज्यादा पढ़े थे वो तो, बाबा साहब। जी हाँ, मैं बाबा साहब की ही बात कर रहा हूं। और वो लोग असुरक्षित हैं जिन लोगों की सोच बहुत ही छोटी और घटिया है। तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी दोस्तों, अब हम चलते हैं अपने एंडिंग की तरफ। दोस्तों वीडियो आपको कैसा लगा, आप लोग कमेंट बॉक्स में मैसेज जरूर कीजिएगा। अभी कोई सवालात हो जो, तो भी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। और आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा ताकि हिंदुस्तान की हर कोने कोने तक ये वीडियो पहुंच सके और उनकी आंखें खुल सके। ठीक है दोस्तों, फिर मिलेंगे दोस्तों किसी नए वीडियो में, किसी नए टॉपिक की तरफ। तब तक हमें दीजिए इजाजत। जय हिंद दोस्तों।